हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। क्या हाल है भाई? आप सभी की उम्मीद है काफी अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली बात करेंगे नोट मेकिंग और समरी राइटिंग का। जैसे कि आप लोग को बोर्ड में दिख रहा हुआ लिखा हुआ है नोट मेकिंग एंड समरी राइटिंग, क्योंकि पिछली कुछ वीडियोस में काफी ज्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर नोट मेकिंग और समरी राइटिंग करवा दो, नोट मेकिंग समरी राइटिंग करवा दो, क्योंकि ये वाला आप लोग का जो 13 और 14 फरवरी को जैक बोर्ड का एग्जाम होने वाला है इंग्लिश कोर का, उसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि जैसे कि आप लोगों को पता है कि राइटिंग सेक्शन में लेटर, नोट मेकिंग, नोटिस राइटिंग, आर्टिकल, रिपोर्ट राइटिंग, ये सब काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है, बर्निंग टॉपिक रहता है। तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं किसका? नोट मेकिंग का। और बहुत अच्छे तरीके से ढंग से समझेंगे कि नोट मेकिंग कैसे करके लिखा जाता है, और एक एग्जाम्पल भी करेंगे, एक क्वेश्चन भी करने वाले हैं नोट मेकिंग के कि कैसे करके नोट्स बनाया जाता है। डन। तो चलिए जल्दी जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे करके नोट मेकिंग समरी राइटिंग लिखा जाता है। लेट्स बिगिन। बात करेंगे कि नोट मेकिंग कैसे करके सवाल पूछेगा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर में, और उसका हम लोग नोट्स बनाएंगे कैसे। डन। तो देखो ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो कि तुम लोग के पास एक पैराग्राफ दिया रहेगा, ठीक है। एक ऐसा करके पैराग्राफ दिया रहेगा, बहुत लंबा चौड़ा पैराग्राफ, ठीक। मान लो कि करीबन एग्जाम्पल के तौर पे कि 150 शब्द का एक पैराग्राफ रहेगा, ठीक। और इसमें से बोलेगा कि आप लोग को नोट बनाओ और क्या बनाओ, समरी बनाओ, ठीक। समझ गया ना? हाँ। तो ऐसा आप लोग के पास एक सवाल आएगा जिसमें कि क्या लिखा रहेगा कि पूरा पैराग्राफ दिया रहेगा, मैक्सिमम मान लो कि 150 शब्द का, ठीक है। और उसमें से आप लोग को बोलेगा कि नोट बनाओ और क्या बनाओ, समरी बनाओ, और यही हो जाएगा नोट मेकिंग समरी राइटिंग। डन। तो अच्छा, देखो इसमें क्या क्या चीज ध्यान रखना है, सबसे पहले सुनना, ठीक। देखो, जो मेरा समरी राइटिंग होगा, क्या बोल रहे हैं, जो समरी राइटिंग होगा वो 50 से लेकर के 60 शब्द के बीच में रखना, ठीक है। मैक्सिमम 85 शब्द रखना, अगर भाग जाता है तो 60 तक भगा सकते हो, ठीक। यानी छोटा होगा समरी, ठीक है। जैसे कि देखो नोट मेकिंग क्या होता है, जैसे मान लो कि एक चैप्टर है, अब उस चैप्टर में मान लो 10 पेज है, तो क्या 10 पेज का नोट्स बनेगा? नहीं, 2 4 5 पेज का ही नोट्स बनेगा। ठीक उसी प्रकार नोट मेकिंग भी यही होता है कि एक बड़ा सा पैराग्राफ को कैसे करके हम छोटा रूप में क्या कर सकते हो, बड़ा पैराग्राफ में जो कुछ भी लिखा है उसको हम सजा करके लिख सकते हैं, ताकि वो वाला चीज नोट पढ़ के ही पता चल जाए कि पैराग्राफ में क्या कहा गया है। डन। तो हाँ, देखो इसमें कैसे करके लिखते हैं, और इसमें देखो क्या क्या चीज का ध्यान रखना। एक तो सबसे पहला चीज समरी वाला हो गया, एक यहां रखना यहाँ पे हेडिंग, ठीक है, और सब हेडिंग, ठीक है। हेडिंग और सब हेडिंग, ठीक। अच्छा, इसके पहले और एक चीज ध्यान रखना, टाइटल, ठीक है। देखो आप लोग से पता है टाइटल पूछा जाएगा, जैसे मान लो ये पैराग्राफ है, पैराग्राफ के ऊपर कुछ लिखा नहीं रहेगा। मान लो ये पैराग्राफ पता है नक्सलवाद के ऊपर लिखा है, ठीक है, तो क्या होगा, टॉपिक टेररिज्म। अच्छा, मान लो ये एआई के बारे में लिखा है, तो क्या होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो जाएगा उसका, इस पैराग्राफ का जो शीर्षक होगा, यानी कि हेडिंग जो होगा, टाइटल जो होगा, ठीक है, हेडिंग नहीं टाइटल जो होगा। अच्छा, मान लो कि चाइल्ड लेबर के बारे में लिखा हुआ है, तो चाइल्ड लेबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आप लोग को पढ़ के पता करना है कि किसके बारे में लिखा गया है। डन। तो अच्छा, मान लो कि आप लोग झारखंड से हो, मैं भी झारखंड से हूं, तो मान लो कि झारखंड के बारे में पूरा चीज लिखा गया, तो क्या लिखेगा ऊपर, झारखंड अ स्टेट, ऐसे करके, या फिर ऐसे लिखिएगा अ स्टेट झारखंड, ऐसे करके लिखिएगा ना। जैसे कि क्या बोल रहे हैं कि ऐसे करके लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, कि झारखंड अ स्टेट, ऐसे लिख सकते हैं, या फिर ऐसे लिख सकते हैं अ स्टेट स्टेट क्या, झारखंड लिख सकते हैं ना हो। हाँ। अब देखो यहाँ पे हेडिंग और सब हेडिंग का ध्यान रखना है, ध्यान रखना है। अच्छा, उसके बाद क्या ध्यान रखना है, देखो ध्यान से, एब्रीविएशन, क्या ध्यान रखना है, एब्रीविएशन। एब्रीविएशन यानी शॉर्ट फॉर्म, यानी शॉर्ट फॉर्म बनाना है, खुद से बनाना है, शॉर्ट फॉर्म खुद से बनाना, अभी हम बता रहे हैं, ठीक है, कैसे करके लिखना है। ये 3 पॉइंट का ध्यान रखना है जब भी आप नोट मेकिंग कीजिएगा, समरी राइटिंग करते वक्त नहीं, सिर्फ और सिर्फ नोट मेकिंग करते वक्त, ठीक है। अब देखो, अब बोलिए कि सर समरी राइटिंग कैसे लिखेंगे, पता है, नोट जो जो बनाओगे ना, नोट में जो जो वर्ड का यूज करोगे, क्या बोल रहे हैं, नोट में जो जो नोट मेकिंग बनाते वक्त जो जो वर्ड का यूज करोगे, उसी को उठा करके समरी राइटिंग बना देना है। फिर से बोलना बेटा, क्या बोले, नोट मेकिंग में जो जो तुम लोग वर्ड यूज करोगे उसी को उठा करके समरी राइटिंग बना देना है। डन। तो
हाँ देखो यहाँ पे, जैसे मान लो कि 1 है, यहाँ पे कुछ लिखे, ठीक है, और ये मेरा हो जाएगा क्या, हेडिंग, होगा ना, हो, हाँ ये हेडिंग हो जाएगा। अब मान लो यहाँ पे ऐसे लिखे 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, और यहाँ पर भी छोटा छोटा कुछ कुछ वर्ड लिख दिए, यानी 1 जो हेडिंग, अब ये वाला ये सब क्या हो जाएगा, मेरा सब हेडिंग हो जाएगा। बताओ डन, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है। यहाँ पे सब हेडिंग, यहाँ पर भी वही सब हेडिंग, यहाँ पर भी सब हेडिंग, ठीक। फिर पॉइंट नंबर 2 देंगे, फिर एक हेडिंग लिखेंगे, फिर मान लो 2 का ए, 2 का बी, 2 का सी, 2 का डी, 4 गो पॉइंट लिख दिए, ठीक है, 4 गो पॉइंट लिख दिए यहाँ पे, छोटे छोटे एक एक लाइन का लिखिएगा, ठीक है, एकदम छोटा छोटा, मान लो कि 3-4 वर्ड का कोई एगो लाइन हो गया इस तरह से, ठीक। उसके बाद पॉइंट नंबर 3 दिए, एगो हेडिंग लिखे, और फिर लिखेंगे क्या, 3 का ए, 3 का बी और 3 का सी, डन तो। हाँ, उसके बाद मान लो दिए क्या, 4 का हेडिंग एगो दिए, फिर लिखे 4 का ए, 4 का बी, 4 का सी, ऐसे ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। और यहां पर भी, और यहां पर भी ऐसे ऐसे करके लिख दिए, डन तो, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आगे देखो, आगे आगे बढ़ते हैं, ये 3 हो गया और ये क्या हो गया, 4, नहीं ना कोई दिक्कत है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बाद आपको क्या करना है ना, एक बॉक्स बनाना है, ठीक है, एक बॉक्स बनाना है। उसके बाद क्या लिखना है, यहां पे आपको लिखना है एब्रीविएशन, क्या लिखना है, एब्रीविएशन, डन तो, क्या लिखना है, एब्रीविएशन, ठीक, एब्रीविएशन लिखे। अच्छा उसके बाद जैसे कैसे करके एब्रीविएशन लिखना है, जैसे आप लोग लिखते हैं ना ऐसे गुड नाइट, तो इसको दिखा देना है कि इसका मतलब क्या है, गुड नाइट है, ठीक है। अच्छा यहां पे मान लो कि हम उठा करके ऐसे लिखिए, यहाँ पे LANG डॉट, अब एग्जामिनर को बताना पड़ेगा कि LANG डॉट का मतलब क्या होता है, LANG का डॉट का मतलब होता है मान लो कि लैंग्वेजेस, तो वो चीज आपको यहाँ पे बताना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखे मान लो IDK, तो ID का मतलब क्या होता है, आई डोंट नो, यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एग्जामिनर ने को नहीं पता है कि IDK का मतलब क्या होता है, आई डोंट नो, डन तो, कोई दिक्कत है बताओ, यहां तक परेशानी नहीं ना है, हाँ ठीक है। देखो ध्यान से, अब एक चीज बता रहे हैं, सुनना मेरा बात, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे पता है, एक सवाल करेंगे, ठीक, और एक क्वेश्चन में पूरा सारा कुछ क्लियर कर देंगे। तो चलो क्वेश्चन करते हैं एक तो देखो एग्जाम्पल में क्या दिखता है कि जैसे कि आप लोग को एक एआई का पैराग्राफ मिलेगा, ठीक है, जैसे कि ये वाला मैंने एआई का लिया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक पैराग्राफ दिया रहेगा, उस पैराग्राफ से आपको क्या करना है, ये 1 2 3 और 4 4 हेडिंग बनाना है, ठीक है, और उसके अंदर में मिनिमम 3 हेडिंग लिखना। देखो जैसे इसमें 3 लिखे ABC, इसमें भी ABCD ABCD ABCD, तो आपको मिनिमम कितना हेडिंग, सब हेडिंग लिखना है, हम यहाँ पे लिख देते हैं मिनिमम सब हेडिंग कितना लिखना है, सब हेडिंग, मिनिमम सब हेडिंग आपको कितना लिखना है, 3 लिखना है, डन तो, समझ गए ना। और मैक्सिमम 4 से 5 लिख सकते हैं, 4 से 5 सब हेडिंग लिख सकते हैं मैक्सिमम, ठीक है, इससे ज्यादा मत लिखना। तो कोई भी पैराग्राफ होगा, जैसे मान लो ना पैराग्राफ जो देता है ना, पूरा जो आपका पैसेज होगा, वो पैसेज का कोई भी नाम नहीं दिया जाएगा सबसे पहला। तो जैसे कि मान लो हम एगो नाम सिलेक्ट कर लिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, थ्रेट मतलब कि ये कोई भयानक चीज नहीं है, ये अच्छा चीज है, हम लोग का लाइफ को इजी करने वाला चीज है, कौन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डन तो। हाँ, तो इसमें क्या होगा, उसके वजह से मान लो 4 गो पैराग्राफ में बांटा था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला जो पैसेज था वो 4 पैराग्राफ में दिया था, तो हर एक पैराग्राफ से हम क्या किए ना, 4 ठो पॉइंट बना लिए, ठीक। जैसे सबसे पहला पैराग्राफ, नॉट अ थ्रेट, इज ऑफ हेल्प, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थ्रेट नहीं है, वो हम लोग को हेल्प करता है, मेक लाइफ इजियर, हम लोग का लाइफ को इजी करता है, नो प्रोफेशन डिफेंडेड, कोई ऐसा चीज नहीं है कि कोई भी लोग कोई भी प्रोफेशन में रहे एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना वो। हाँ, उसके बाद दूसरा पैराग्राफ से क्या उठा है, एआई विल हेल्प लीगल फील्ड, कि वो लीगल फील्ड को हेल्प करेगा, ठीक है। जैसे रिकॉग्नाइज ह्यूमन स्पीच एंड ऑब्जेक्ट, अब देख यहाँ RECG डॉट, तुमको पता है नहीं पता है, तो जरा एब्रीविएशन में देखो क्या है, REC डॉट का मतलब रिकॉग्नाइजेज, तो यानी ये रिकॉग्नाइजेज लिखा है, रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन स्पीच एंड ऑब्जेक्ट, उसके बाद मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डाटा, उसके बाद ट्रांसलेट LANGS डॉट, तुमको पता है LANGS डॉट का, तो नहीं ना पता है, वैसे ठीक उसी प्रकार तुम्हारा जो कॉपी चेक करेगा वो एग्जामिनर को पता होंगे नहीं होंगे, तो उनको बताने के लिए हम इस एब्रीविएशन को लिखते हैं। देखो LANGS डॉट का मतलब क्या, लैंग्वेजेस, तो उनको पता चला अच्छा ट्रांसलेट लैंग्वेजेस है ये। फिर उसके बाद डू सर्च एंड फाइंड टास्क, डन दो। फिर तीसरा वाला पैराग्राफ से एक फिर लाइन उठाए क्या, एआई कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क, जैसे राइटिंग लीगल ब्रीफ, एडवाइजिंग क्लाइंट। उसके बाद APRNG डॉट, मतलब सर इसका मतलब क्या है, इधर देख क्या है, APRNG का मतलब है अपीयरिंग, क्या है, अपीयरिंग। तो सर
क्या सर पैराग्राफ में सर दिया रहेगा शॉर्ट फॉर्म? नहीं दिया रहेगा, तुमको खुद बनाना पड़ेगा पूरा। जैसे ही पूरा बनाए ना हम, इसमें से कम आपको 4 से 5 शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा। 4 से 5 क्या बनाना पड़ेगा? शॉर्ट फॉर्म बनाना पड़ेगा, यानी एब्रीविएशन बनाना पड़ेगा। अपने मन से बनाओ। जैसे हम यहाँ लैंग्वेजेस में लिए, तुम ट्रांसलेट पे भी ले सकता है TRANS डॉट, और लैंग्वेजेस पूरा लिख दिया LANGUAGE पूरा लिख देना, ठीक है। तो जैसा तुम्हारा मन, जैसे सर्च में है तो तुम मान लो SEA डॉट कर दिया, सर्च हो गया। कुछ भी ले सकता है तुम, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा जो मन करे, जो वर्ड का तुमको शॉर्ट फॉर्म बनाने का मन करे, यू हैव टू डू, तुम बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन 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 एक बात है, देखो ध्यान से सुनना, जिस चीज का तुम लोग शॉर्ट फॉर्म बनाओगे, ये चीज याद रखना कि भैया उस शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म लिखे है कि नहीं लिखे है साइड में, ठीक है। साइड में नहीं लिखना है, सबसे पहले आपको ये नोट बना लेना है। मान लो कि एक पेज में ये नोट लग गया, दूसरा पेज में सबसे पहले एब्रिविएशन लिखना और उसके बाद समरी लिखना। डन। तो ये थर्ड वाला पैराग्राफ में क्या लिखा था? आई कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क, राइटिंग लीगल ब्रीफ, ये सब लिख दिया। शार्प डिसीजन मेकिंग लिख दिया। मान लो डिसीजन का बनाना है तो DEC डॉट कर दिए। फिर यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि DEC का मतलब क्या होता है, तो डिसीजन होता रही। डन। तो हाँ, उसके बाद क्या लिखे? देखो फंक्शन ऑफ AI क्या फंक्शन है? जैसे 4K में क्या लिखा? कलेक्ट डेटा, डेटा कलेक्ट करता है। प्रेडिक्ट्स प्रोबेबल आउटकम। देन आफ्टर टेल्स रिटर्न ऑन INVST, ये क्या होता है सर? तो INVST होता है इन्वेस्टमेंट। उसके बाद कंसिडरिंग एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन, समझे? तो कोई भी आप 4 से 5 वर्ड ऐसा उठाना पूरा नोट मेकिंग से, जिसका आप लोग खुद से क्या करो, शॉर्ट फॉर्म बनाओ और उसको एब्रिविएशन में ऐसे बॉक्स बना करके ही लिखना है। और बॉक्स पेंसिल से बनाना, बॉक्स बना करके ही लिखना है, बॉक्स पेंसिल से बनाना, और वहां लिख देना कि किसका मतलब क्या है। जैसे यहाँ पे हम यूज किए थे AI विल हेल्प लीगल फील्ड। अब AI का मतलब क्या है? तो सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। डन। तो हाँ, अब देखो हम क्या बोले थे, याद करो कि नोट में जो जो वर्ड दिखेगा, क्या बोल रहे हैं, नोट मेकिंग में जो जो वर्ड दिखेगा उसी को उठा करके फेंकेंगे कहाँ? समरी राइटिंग में, बोले थे ना। हाँ, तो देखना जरा सा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज नॉट अ थ्रेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नॉट अ थ्रेट, उठाए एक शब्द। फिर बट मेक्स लाइफ इजियर, फिर देखो मेक्स लाइफ इजियर है ना, तो नोट में जो दिखेगा वही समरी में दिखेगा। स्पेशली इन लीगल फील्ड, देखो यहाँ पर भी है AI विल हेल्प लीगल फील्ड है। उसके बाद इट कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन हाई लेवल टास्क, देखो यहाँ पे क्या लिखते हैं? AI कैन नॉट परफॉर्म हाई लेवल टास्क, लिखा है कि नहीं लिखा है? तो वैसे ही जैसे जैसे नोट में लिखोगे, समरी में भी वही चिपकाना है। डन। तो हाँ, देखो यहाँ पे ध्यान से, लीगल फील्ड इट कैन नॉट परफॉर्म सर्टेन हाई लेवल राइटिंग लीगल ब्रीफ, देखो राइटिंग लीगल ब्रीफ। उसके बाद एडवाइजिंग क्लाइंट, तो सर एडवाइजिंग क्लाइंट, मेकिंग शार्प डिसीजन एंड अपीयरिंग इन कोर्ट, मेकिंग शार्प डिसीजन एंड अपीयरिंग इन कोर्ट। बट इट कैन नॉट कलेक्ट डेटा एंड डिसीजन बेस्ड ऑन रिसर्च, लेकिन ये लोग रिसर्च, डू रिसर्च एंड फाइंड टास्क, डेटा कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। मेकिंग डिसीजन बेस्ड ऑन डेटा, मिला लाइन ये वाला? मेकिंग शार्प डिसीजन, सॉरी डिसीजन बेस्ड ऑन रिसर्च यानी डेटा, मिला नहीं वाला लाइन भी? तो हर एक लाइन तुमको मिलना चाहिए, समरी का और नोट मेकिंग का। इट ऑल्सो प्रेडिक्ट प्रोबेबल आउटकम, देखो प्रेडिक्ट प्रोबेबल आउटकम है ना, हो। हाँ, उसके बाद टेल रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडर एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन, देखो टेल्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कंसिडरिंग एग्रीमेंट और आर्बिट्रेशन एंड इज दस एडवांटेजियस टू लीगल फर्म। डन। तो इसीलिए हम क्या बता रहे हैं ना कि नोट मेकिंग बनाते वक्त तुमको क्या क्या चीज का ध्यान रखना है? एक तो हेडिंग का ध्यान रखना है, जो कि ये वाला हम लिखे हैं 1 में, 2 में, 3 में और 4 में, ये हेडिंग का ध्यान रखना है। उसके बाद अंदर में जो सब हेडिंग होगा, ये सब जो सब हेडिंग है वो छोटा छोटा होना चाहिए, ज्यादा बड़ा बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। और उसमें हम लोग जो मिनिमम जो सब हेडिंग है वो आप 3 लिखिएगा, कम से कम 3, और मैक्सिमम 4 से 5 जा सकते हैं। पूरा नोट मेकिंग मिला करके शॉर्ट फॉर्म 4 से 5 लिखना, और उसके बाद एब्रिविएशन का एक बॉक्स बना के उसमें बता देना कि कौन सा शॉर्ट फॉर्म का फुल फॉर्म क्या है। डन। तो देन आफ्टर आप लिखिएगा समरी, और समरी कोशिश कीजिएगा कि 50 से 60 शब्द में ही लिखना है। बताओ क्लियर हुआ ना? तो स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और बढ़िया से समझ के जाना, हो सकता है एग्जाम में सवाल आ जाए तो इसी तरह से लिखना पड़ सकता है, ठीक। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, पूरा पैसेज से क्या करना है, 4 गो आपको कम से कम 4 गो हेडिंग ढूंढ लेना है पूरा पैसेज से, और उसके अंदर 3 वर्ग के सब हेडिंग लिखते चले जाना। डन। तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल में नहीं हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि सारा वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, अपने सारे दोस्तों तक शेयर करना ये वाला वीडियो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।